आप लोग कितने सीट पर उतर रहे हैं बिहार में? हम लोग पूरे 243 सीट पर उतरने जा रहे हैं। कितना सीट आप लोग लाने वाले हैं? हम लोग करीब 200 प्लस सीट लाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं गया तक न्यूज। मैं सुजीत कुमार। अभी हम बिहार के गया जिला के बजरगंज विधानसभा क्षेत्र के बजरगंज में हूं। हमारे साथ जनसुराज पार्टी का सिपाही है। इनसे जानेंगे कि 11 अप्रैल को जो बिहार बदलाव रैली होने जा रहा है, इन लोग किन उद्देश्य पर उतरे हैं, चलिए जानेंगे। सबसे पहले इस चैनल में जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम चंदन कुमार हुआ। आप जनसुराज पार्टी में किस सिपाही के क्षेत्र में काम करते हैं? मैं एक सच्चे जनसुराजी सिपाही हूं और बजरगंज में प्रखंड अध्यक्ष के पद पर मैं कार्यरत हूं। अच्छा, आपका क्षेत्र में क्या कमी रह गया कि आप जनसुराज पार्टी का है चुने और जनसुराज पार्टी में आज सिपाही के तौर पर अपना क्षेत्र में काम कर रहे हैं? क्षेत्र में बहुत सारी कमियां नज़र हमें आई है। इसमें खास करके रोजगार संबंधी कमी ज़्यादा है, शिक्षा संबंधी कमी है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चढ़ गया है। ये सब देख करके हम जनसुराज को अपनाए हैं। क्या लगता है, अगर आपका पार्टी इस क्षेत्र में आ जाते हैं तो आप लोग बदलाव कीजिएगा कि इसी प्रकार से भ्रष्टाचार ही रहेगा? अगर इसी प्रकार का भ्रष्टाचार में जीना होता तो मैं जनसुराज को नहीं अपनाता। जनसुराज का मतलब है जनता का सुंदर राज। जब जनसुराज आएगी तो प्रत्येक जनता खुशहाल हो जाएंगे, क्योंकि जनसुराज जो है कोई पार्टी नहीं है, पूरे जनता के द्वारा चुना गया एक संगठन है और जनता ने इसे जनसुराज बनाया है। आप लोग क्या प्लानिंग बनाए हैं? हम लोग का प्लानिंग आप किस उद्देश्य से पूछ रहे हैं? रैली के उद्देश्य से या फिर इस परिवर्तन की सरकार बदलने के उद्देश्य से? सरकार बदलने के उद्देश्य। सरकार बदलने के लिए हम लोग 5 एजेंडा पे काम कर रहे हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा है युवाओं का पलायन बंद करना। इसको लिए आप लोगों ने क्या सोचे? इसके लिए हम लोग सोचे हैं जब हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार जब बन जाएगी बिहार में, तो हम लोग बहुत ज़्यादा कल कारखाना फैक्ट्री इत्यादि लगाने का कार्य करेंगे। आपको पता होगा ना, वर्तमान में सरकार वो भी बोले थे कि बिहार में पलायन बंद कर देंगे, लेकिन पलायन बंद है अभी? वर्तमान में कोई भी सरकार आज तक नहीं बोल पाए हैं कि पलायन को हम बंद कर देंगे। हमारे एक नीतीश सरकार जो अभी वर्तमान सरकार है, वो तो बोले हैं कि हमारे युवा अगर बाहर नहीं जाएंगे तो बाहर का काम नहीं चलेगा। वो तो चाहते हैं कि हमारे युवा यहाँ से बिहार से बाहर चल जाएं और दूसरा राज्य में जाकर। उसी का सिपाही एक बोला है। अरे सिपाही बोला है, लेकिन कहाँ कुछ किया, बदलाव हुआ कहाँ, पलायन कहाँ बंद हुआ? तो उसी प्रकार से आप लोग भी भरपाई कर पाइएगा कि आप लोग भी उसी प्रकार से वादा ही करके यानी मुकर जाइएगा? अगर हम लोग भरपाई नहीं कर पाएंगे तो जनता को अगर हम ठगने का काम करेंगे तो एक ही बार न करेंगे। और अगर हम लोग अच्छा नहीं कर पाएंगे तो जनता फिर हमको बदल देगी। तो हम तो चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर काम करें, तब जनता हमें अपनाएगी। आप लोग कितने सीट पर उतर रहे हैं बिहार में? हम लोग पूरे 243 सीट पर उतरने जा रहे हैं। कितना सीट आप लोग लाने वाले हैं? हम लोग करीब 200 प्लस सीट लाएंगे। एकदम आप लोग 100% फिक्स कर लिए? एकदम फिक्स कर लिए हैं। अगर हम लोग को 130-40 सीट आता है तो समझेंगे कि हम लोग जनसुराज हार गए हैं। हम लोग को 200 प्लस सीट आएगा तब जानेंगे कि जनसुराज जीता है। एनडीए अलग बोल रहा है कि हम लोग सरकार बना रहे हैं। बोलने का लोकतंत्र में सभी को बोलने की आज़ादी है, हर कोई बोल सकता है, लेकिन जो कार्य करेगा, जो बदलाव लाएगा, सरकार उसी की ही बनेगी। महागठबंधन से तेजस्वी यादव भी बोल रहे कि हमने 11 महीना डिप्टी सीएम के तौर पर बिहार में रहे और 4 लाख युवाओं को रोजगार दे दिए हैं। आप तेजस्वी यादव जी से पूछिए कि अगर ऐसा किए हैं तो आज हमारे यहाँ के जो रोजगार युवा बॉम्बे, दिल्ली, महाराष्ट्र इत्यादि जा रहे हैं। 11 महीना ही कार्यकाल में रहे ना? 11 महीना के कार्यकाल रहे तो कहाँ भरपाई हुआ? ये तो सब बाहर से ला के भर दिए हैं, यूपी से, मध्य प्रदेश से, ये और बगल के राज्यों से लोगों का ज़्यादा यहाँ जगह बना दिए हैं। बिहार के लोग तो बेरोजगार ही हैं। क्षेत्र से कोई भी नहीं सिलेक्शन? हमारे क्षेत्र से हुए होंगे, गिने चुने हुए हैं, उनको क्या कहा जा सकता है? इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर हम कहना चाह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो मैं जो सबसे पहला काम करूँगा, युवाओं को रोजगार देने का काम करूँगा। सबका सरकारी जॉब दीजिएगा? सरकारी जॉब देंगे। सरकारी जॉब में इतना ज़्यादा जॉब नहीं है कि पूरे बिहार के युवा जॉब कर सकते हैं। प्राइवेट जॉब भी देंगे, कल कारखाने लगाएंगे, जिससे कि वो एक समृद्ध व्यक्ति बन सकते हैं। तो आप ही लोग बोल रहे हैं बिहार में बजट उतना नहीं है, तो कल कारखाना कहाँ से लगेगा? हमारा बजट बिहार में बहुत सा है, लेकिन हमारे बजट को बिहार में सरकार रहने दे रहा है कहाँ? हमारे बजट को उठा कर गुजरात पहुँचा देता है, हमारे बजट को महाराष्ट्र पहुँचा देता है। वही पैसे को तो हम रोकेंगे जो हमारे बिहार में कारगर साबित होगी। सुनने में आता है कि जो प्रशांत किशोर जी है, जो आप लोग का मेन सिपाही है, वो राजनीतिज्ञ है और उन्होंने इस प्रकार से पहले क्यों नहीं बिहार में मैंने सवाल उठाए थे? प्रशांत किशोर जी हमारे रणनीतिकार थे, कई राज्यों में उन्होंने सरकार बनाया है, लेकिन जब उन्होंने बिहार को देखा, बिहार को समझा, तो लगा कि हम बिहार के लोग काफ़ी नीचे हैं। बिहार में वो सरकार नहीं बनाई? बिहार में सरकार बनाए थे, एक बार नीतीश कुमार को भी सरकार बनाए थे, नीतीश कुमार के नेतृत्व में भी वो काम किए थे, उन्हें भी सरकार बनाने का काम किया था। लेकिन ये क्यों नहीं नीतीश कुमार से वादा किए थे?
वादा नहीं करने की बात है, उस समय चाहे थे कि जब नीतीश कुमार को हम अच्छा जगह पहुंचाएंगे। आप लोग बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र में उसी प्रकार से महाराष्ट्र में सरकार बनाए हैं, तो वहाँ पे जो जिस प्रकार से बोला जाता है कि बिहारी लोग वहाँ पे काम करने के लिए जाते हैं, उनको मैंने कोई भी वहाँ पे चार्ज नहीं लिया, क्योंकि वहाँ पे लाठी चार्ज होता है और जो भी होता है सारा का सारा बंद करने का ऐलान किया। इस प्रकार से बिहार में क्यों नहीं सोचे वो? आप नए सरकार का जब से गठन हुआ है महाराष्ट्र में, उसके बाद का कोई भी न्यूज़ बताइए कि हमारे बिहारियों के साथ किसी प्रकार का बर्बरता किया गया है। प्रशांत किशोर जी महाराष्ट्र सरकार से बोले थे कि हमें आप गुरुदक्षिणा के रूप में एक ही चीज़ दीजिएगा कि हमारे बिहार से जो भी मजदूर, जो भी युवा आपके यहाँ काम करने जाएं, उन्हें उचित मजदूरी और उचित साधन व्यवस्था करके उन्हें बिहार भेजने का काम कीजिएगा, जो कि अभी आप देखने को मिल रहा है। अपने क्षेत्र का जनता का क्या कहना चाहते हो? हमारे क्षेत्र की जनता को हम यही अपील करना चाहते हैं कि इस बार जनसुराज को मजबूत कीजिए और अपने बिहार को खुशहाल लाने में मदद कीजिए। आप देख रहे थे गया तक न्यूज, मैं हूं सुजीत कुमार। आप लोग का क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप लोग किनका सरकार बनाने जा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।